बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरेंद्र नाम का एक न्यायप्रिय राजा रहता था। वह चाहता था कि उसके राज्य के लोग सच्चाई और ईमानदारी को सबसे बड़ा गुण माने। लेकिन धीरे धीरे राज्य में झूठ, धोखा और लालच बढ़ने लगे। राजा ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा राज्य कभी महान नहीं बन पाएगा। मुझे अपने लोगों को यह सिखाना होगा कि सच्चाई सबसे बड़ा धन है। राजा ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने राज्य के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बीज देता हूँ। जो बच्चा इस बीज से सबसे सुंदर पौधा या पेड़ उगाएगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। हर बच्चे को अलग अलग बीज दिए गए। सब बहुत उत्साहित थे। वहां एक बच्चा था जिसका नाम अरुण था। उसने बीज को बड़े प्यार से गमले में बोया। रोज पानी देता, धूप में रखता, मिट्टी बदलता। लेकिन कई महीने बीत गए, बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। दूसरे बच्चों के गमलों में सुंदर सुंदर पौधे और फूल निकल आए, लेकिन अरुण का गमला खाली ही रहा। उसके दोस्त मजाक उड़ाते। देखो, तुम्हें तो खेती करना ही नहीं आता। अरुण दुखी तो होता, लेकिन उसने कभी झूठ बोलने या किसी और का पौधा लाकर दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा, राजा ने जो बीज दिया है, मैं उसी की देखभाल करूंगा, चाहे अंकुर निकले या ना निकले। एक साल पूरा होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने गमले लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। किसी के गमले में गुलाब खिला था, किसी में आम का पौधा, किसी में सुंदर बेल। सब गर्व से अपने पौधे दिखा रहे थे, लेकिन अरुण चुपचाप खाली गमला लेकर खड़ा था। राजा ने सब पौधों को देखा और अंत में अरुण से पूछा। बेटा, तुम्हारे गमले में कुछ क्यों नहीं है? अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की। रोज पानी दिया, धूप दी, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। शायद मुझसे गलती हुई हो। मैं झूठ बोलकर दूसरा पौधा नहीं ला सकता था, इसलिए खाली गमला ही लाया हूं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराए और सबको संबोधित करते हुए बोले, मेरे प्यारे बच्चों, असली उत्तराधिकारी यही बच्चा है, अरुण। सब आश्चर्यचकित होकर बोले। लेकिन महाराज, उसके गमले में तो कुछ उगा ही नहीं। राजा ने कहा, क्योंकि मैंने जो बीज तुम्हें दिए थे वे उबले हुए बीज थे। उनसे कोई पौधा कभी नहीं उग सकता था। बाकी सब बच्चों ने धोखा दिया और कहीं से पौधे लाकर लगा दिए। लेकिन अरुण ने सच्चाई को चुना, चाहे उसे शर्मिंदगी ही क्यों न झेलनी पड़ी। राजा ने अरुण को गले लगाकर कहा, यही बच्चा मेरा उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि जिसने छोटी सी उम्र में सच्चाई नहीं छोड़ी, वही बड़ा होकर भी ईमानदारी से राज्य चलाएगा। और सचमुच अरुण बड़ा होकर एक न्यायप्रिय और महान राजा बना। सीख, सच्चाई कभी हारती नहीं। भले ही रास्ता कठिन लगे, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है।